बीच बड़ी खबर आपको कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ से बता दें, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बल्लारी से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी का नाम जकीर है, दूसरे का नाम शफीक बताया जा रहा है। दक्षिण कन्नड़ जिले के एसपी ने इसकी पुष्टि भी की है। वहां पर मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी, जिसके बाद वहां बीजेपी नेताओं ने जमकर उत्पात किया। In Bellary murder case, we have arrested 2 persons, one by name Zakir and one by name Shafiq. Both have been arrested, and it's a preliminary stage of investigation. They'll be produced before magistrate today, and we are conducting further investigation. और सीधे रुक कर लेते हैं पुत्तूर से, कर्नाटक से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी जुड़ रहे हैं। जावेद, जरा बताइए, इस पूरे मामले में एसडीपीआई का कनेक्शन सामने आ रहा है और क्या डिटेल्स इस वक्त है जो व्यूअर्स को आप देंगे? देखिए, बेल्लारी पुलिस स्टेशन में हमारी मौजूदगी है। जो 2 आरोपियों के नाम आपने बताए, शफीक और जाकिर को, इसी थाने में अभी उनको पुलिस ने रखा हुआ है। आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले मेडिकल टीम यहां पर पहुंची थी। दोनों आरोपियों का मेडिकल किया गया और किसी भी वक्त दोनों आरोपियों को यहां से कोर्ट ले जाया जा सकता है। इसके अलावा 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और एक लंबी पूछताछ चल रही है, लंबी जाँच चल रही है, क्योंकि बड़ी घटना जो मंगलवार को हुई थी, प्रवीण नेतारू की हत्या के रूप में सामने आई थी। फिलहाल 2 आरोपी यहां पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो करीब 6 से 6:30 बजे जो पीड़ित परिवार है उससे मिलेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। उनका इंतज़ार हो रहा है और अभी यहाँ थाने में दोनों आरोपी मौजूद हैं और अभी यहाँ से किसी भी वक्त दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस कोर्ट ले जा सकती है। जी बिल्कुल जावेद, और अब जब परतें खुलेंगी तब समझ आएगा कि आखिर कौन कौन से लोग शामिल थे और कब से ये लोग संपर्क में थे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कर्नाटक में बीजेवाईएम के कार्यकर्ता प्रवीण नेतुर की हत्या उनके दुकान के पास ही की गई थी, जहां पर प्रवीण की बर्बर हत्या की गई। देखिए इस वक्त न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट उसी इलाके से। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की जिस जगह हत्या की गई, वहां से कुछ कदम की दूरी पर ही एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें एक शख्स की संदिग्ध गतिविधि नजर आ रही है। देखिए, ये पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस जगह वो शख्स 26 जुलाई को रात 8 बजे से 8:40 पर एक जगह पर खड़ा रहा, वो ये लोकेशन है। बाइक पर एक शख्स यहाँ पर खड़ा रहा है 40 मिनट तक। संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर उसकी देखी गई थी। आपको बता दें कि 8 से 9 के बीच में ही प्रवीण नेतारू की हत्या की गई थी। और देखिए, इस पेट्रोल पंप से कितनी दूरी पर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जो लोकेशन है, जो मौका वारदात है जहाँ प्रवीण नेतारू की हत्या की गई, ये देखिए, यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर वो आपको लोकेशन नज़र आएगी जहाँ कुछ लोग मिट्टी फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। गणेश, थोड़ा सा अगर आप आगे दिखा पाएँ, यहाँ हत्या की गई प्रवीण नेतारू की मंगलवार रात को। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीसीटीवी में एक अहम जो विजुअल है वो रिकॉर्ड हुआ है, जिसको पुलिस जांच कर रही है। यहाँ पर आप देखिए, सीसीटीवी सिर्फ इसी इलाके में, इसी पेट्रोल पंप पर लगा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है प्रवीण नेतारू की, और जिस तरह से हत्या की गई, ब्रूटल तरीके से हत्या की गई, उसने न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की जिस जगह हत्या की गई थी, उस जगह न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। बेल्लारी, पुत्तूर के बेल्लारी में हमारी मौजूदगी है और पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो आप शॉप देख रहे हैं, ये दरअसल प्रवीण नेतारू की ही शॉप थी। मंगलवार रात को यहीं पर प्रवीण नेतारू पर हमला किया गया और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से प्रवीण नेतारू भागते हैं और देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से भागते भागते ठीक इस जगह पर जो हत्यारे थे उन्होंने प्रवीण नेतारू को और यहाँ पर ब्रूटल हमला किया। इसी जगह पर अब जहाँ मिट्टी डाल दी गई है, यहाँ पर अटैक किया। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ ये मिट्टी डाली गई है, क्राइम स्पॉट है, यहीं पर उन पर ब्रूटल अटैक किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ये बेल्लारी जगह है और बेल्लारी से करीब 2 किलोमीटर दूर ही प्रवीण नेतारू का गांव है, नेतारू में, जहां वो जाने वाले थे और उससे पहले ही प्रवीण नेतारू की यहां पर हत्या कर दी जाती है। मंगलवार रात की ये घटना है। बताया जा रहा है कि इस जो हत्यारे थे, आप देखेंगे वहां पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के आसपास वो पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे।
प्रवीण नेतरू का जिस जगह हत्या उनकी की गई वहीं पास में ही एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में एक शख्स की संदिग्ध गतिविधियां नजर आ रही हैं। करीब 40 मिनट तक ये शख्स एक ही जगह खड़ा नजर आया और मंगलवार रात करीब 8 से 9 बजे तक के बीच प्रवीण की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई, जो तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आखिर किस तरीके से बर्बर तरीके से हत्या की गई। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण सुराग होगी, जिसके आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। कर्नाटक में गला काट गैंग किस तरह से एक्टिव है और साजिश के पीछे पीएफआई के भी लगातार संकेत मिल रहे हैं होने के। प्रवीण नेतरू की हत्या के बाद कर्नाटक में जानकारी मिल रही है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। बड़ा सवाल तो यही है कि क्या प्रवीण नेतरू की हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या को गलत कहा था, और यही वजह है कि खुलकर वो अपना लगातार गुस्सा भी जाहिर कर रहे थे। बीजेवाईएम के कार्यकर्ता प्रवीण नेतरू की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई थी। धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई थी। धारदार हथियार से प्रवीण पर उस वक्त हमला हुआ जब वो घर जा रहे थे, और यही वजह कि कहा जा रहा है कि प्रवीण नेतरू ने उदयपुर में कन्हैया लाल की बेरहमी से हुई हत्या पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, प्रवीण नेतरू ने 29 जून को फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा था और जिसमें इस घटना को बर्बर बताया गया था। साथ ही इस पोस्ट में कट्टरता पर भी सवाल उठाए गए। वहीं सेक्युलर लोगों की चुप्पी को गलत बताया था। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आप लोग कहां हो, यानी प्रवीण नेतरू कन्हैया लाल की हत्या से आहत थे, और यही वजह इसीलिए उन्होंने खुलकर लिखा था, लेकिन अब उन पर खुद हमला हो गया।